मिल गया महाभारत का छिपा हुआ रहस्य, जिसे मिल गया वो बन जाएगा शक्तिमान। महाभारत युद्ध से जुड़े हमने कई कहानियां और किस्से सुने हैं, लेकिन महाभारत से जुड़ा एक ऐसा रहस्य आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको किसी ने आज तक नहीं सुना होगा, लेकिन सुनने के बाद आप लोग शायद दंग रह जाएंगे। ये रहस्य महाभारत युद्ध से लेकर अभी तक जीवित है। लोगों का दावा है कि यहाँ पर महाभारत का एक ऐसा रहस्य छिपा हुआ है, अगर वो किसी को मिल जाए तो वो बन जाएगा सर्वशक्तिमान। हम एक ऐसे योद्धा के बारे में आपको बताएंगे जो हमेशा अधर्म की तरफ से लड़ा, पर फिर भी उसका नाम आज भी आदर और इज्जत के साथ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बातें कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। दोस्तों, आज हम दानवीर कर्ण से जुड़े एक अनोखे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं कि महाभारत के प्रमुख पात्र पांडव और कौरव थे, पर उनके अलावा दानवीर कर्ण भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण पात्र माने जाते हैं। उनके दान के किस्से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं। उन्होंने कौरव सेना की तरफ से युद्ध लड़ा था। कर्ण माता कुंती और सूर्य के अंश से जन्मे थे। कर्ण की खासियत ये थी कि वे कभी भी किसी को भी दान देने से पीछे नहीं हटते थे, और महाभारत के युद्ध में उनकी इसी आदत की वजह से उनकी मृत्यु हुई। दोस्तों, कर्ण का जन्म एक खास कवच और कुंडल के साथ हुआ था। कहते हैं कि ये कवच कुंडल कोई मामूली नहीं थे। इन कवच कुंडल में कई शक्तियां थीं, जिससे कर्ण को दुनिया की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती थी। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आज वो कवच और कुंडल कहाँ हैं और किसने कर्ण से वे कवच और कुंडल छीन लिए थे? आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार कर्ण के ये कवच और कुंडल पांडवों को नुकसान पहुंचा सकते थे। ऐसे में अर्जुन के पिता और देवराज इंद्र ने अपने पुत्रों की रक्षा के लिए कर्ण से उसके कवच और कुंडल को लेने के लिए एक योजना बनाई। दोनों ने प्लान बनाया कि जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहा होगा, तब हम एक भिक्षुक का वेश धारण करके उनसे कवच और कुंडल मांग लेंगे। सूर्यदेव को जब इस प्लानिंग के बारे में पता चला तो सूर्यदेव ने कर्ण को सावधान भी किया, लेकिन फिर भी कर्ण अपने वचनों से पीछे नहीं हटे और कर्ण ने खुशी खुशी ये दोनों चीजें इंद्र को सौंप दी। और फिर कृष्ण के इशारे पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया और कवच और कुंडल ना होने की वजह से कर्ण की मृत्यु हो गई। परंतु कर्ण के कवच और कुंडल के साथ देवराज इंद्र को स्वर्ग में जाने नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने इन दोनों चीजों को झूठ से प्राप्त किया था। ऐसे में उन्होंने वे कवच और कुंडल पृथ्वी पर ही किसी जगह पर छुपा दिए। क्योंकि ये कवच और कुंडल शक्तियां थीं, ये कर्ण की त्वचा से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थीं और कोई धातु मानव की त्वचा से अभिन्न रूप से चिपकाई नहीं जा सकती। अब दोस्तों, सवाल ये था कि आखिर वो कवच और कुंडल पृथ्वी के किस कोने में है? अगर यहीं कहीं है तो अभी तक लोगों के हाथों में क्यों नहीं आए? क्यों वैज्ञानिक भी आज तक नहीं खोज पाए इस कवच और कुंडल को? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसा दावा किया जाता है कि ये कवच और कुंडल छत्तीसगढ़ की एक गुफा में मौजूद हैं। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस गुफा से सूर्य की किरणों के समान रोशनी आया करती है और कई बार पीले रंग की रोशनी को आते हुए देखा है। लोगों का ये भी कहना है कि किसी श्राप के कारण इंद्रदेव का रथ इसी गुफा के पास धंस गया था, जिसके पहिए का निशान आज भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद इंद्रदेव ने कवच और कुंडल को यहीं पर इस गुफा में छिपा दिया था, जहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ जाने के लिए कई वैज्ञानिक कोशिश कर चुके हैं और लगातार कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी इस गुफा में जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। दोस्तों, इस गुफा में जाने का कोई रास्ता नहीं है। न बाहर से कोई चीज अंदर जा सकती है, न अंदर की कोई चीज बाहर आ सकती है। बस एक छोटा सा छेद है जहाँ से पीले रंग की रोशनी निकलती है, और इस रोशनी को कर्ण के कवच और कुंडल की रोशनी माना जाता है। दोस्तों, कर्ण के कवच और कुंडल कहाँ हैं, इसके बारे में अलग अलग कहानियां हैं। कोई बताता है कि कर्ण का कवच और कुंडल हिमालय में स्थित किसी गुफा में मौजूद हैं, तो कोई कहता है कि उड़ीसा में स्थित कोणार्क मंदिर में है, और कोई कहता है कि कर्ण का कवच और कुंडल इसी गुफा में मौजूद है। परंतु इस गुफा के अंदर वाली रोशनी जो पीले रंग की दिखाई देती है, वो सोने जैसी चमकती है। आखिर क्या है इस चमकदार चीज का राज? क्या यहाँ सच में कर्ण के कवच और कुंडल हैं, या फिर कोई चमकता हुआ पत्थर है? ये रहस्य आज भी रहस्य है।
यहाँ के लोगों का दावा है कि गुफा से निकलती चमकती रोशनी सिर्फ और सिर्फ कर्ण के कवच और कुंडल की ही रोशनी है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।